नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आस्था भक्ति में। आज हम बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों के उत्पत्ति की कहानी। सनातन धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों का बहुत बड़ा महत्व है। ज्योति यानी प्रकाश और लिंग यानी प्रतीक। कहा जाता है कि ये 12 स्थानों पर भगवान शिव स्वयं ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। इनकी कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का नाश, भक्ति की शक्ति और क्षमा का महत्व क्या है। चलिए जानते हैं एक एक करके 12 ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुए। पहला है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि गुजरात में है। इसके पीछे की कहानी बहुत रुचिकर है। चंद्रदेव की 27 पत्नियां थी, दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं। लेकिन चंद्रदेव का प्रेम केवल रोहिणी के साथ था। बाकी पत्नियों ने पिता दक्ष से शिकायत की। दक्ष ने चंद्र को समझाया पर वो नहीं माने। क्रोध में दक्ष ने चंद्र को क्षय रोग का श्राप दे दिया। चंद्र की कलाएं घटने लगी, पृथ्वी पर अकाल पड़ गया। तब देवताओं के कहने पर चंद्र ने प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की तपस्या की। शिव ने प्रसन्न होकर चंद्र को आधा वरदान दिया। 15 दिन घटेंगे, 15 दिन बढ़ेंगे और यही सोमनाथ के रूप में प्रकट हो गए। यह कहानी हमें बताती है कि पक्षपात और अहंकार का अंत निश्चित है। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो कि आंध्र प्रदेश में है। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है। एक बार गणेश और कार्तिकेय में लड़ाई होने लगा कि पहले उनकी शादी होगी। तो शंकर जी और पार्वती जी ने कहा जो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर जल्दी पूरा करेगा उसकी शादी पहले होगी। कार्तिकेय और गणेश तैयार हो गए। कार्तिकेय अपना सवारी मोर को लेकर के चल दिए चक्कर लगाने के लिए ब्रह्मांड का। लेकिन गणेश जी का सवारी वो बहुत छोटा था, तो उन्हें सवारी करने में दिक्कत हो रही थी। उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और अपने माता पिता को बैठाकर उनकी पूजा की। उनकी पूजा करके फिर उनकी पूरी परिक्रमा लगाई। अपने माता पिता की जो परिक्रमा करता है वह ब्रह्मांड के चक्कर लगाने के बराबर होता है। यह बात शास्त्रों में भी वर्णित है। कार्तिकेय जब ब्रह्मांड का चक्कर लगा कर आए तो देखे गणेश जी जीत गए थे और उनकी शादी हो चुकी थी। कार्तिकेय जी तब रूठ करके कैलाश छोड़कर चले गए तो माता पार्वती और शिव उन्हें मनाने आए, लेकिन कार्तिकेय नहीं माने। तब शिव पार्वती श्री शैल पर्वत पर रुक गए। कहते हैं आज भी उस पर्वत की चुप्पी उस प्रतीक्षा की साक्षी है। यही शिव मल्लिकार्जुन के रूप में प्रकट हुए। इस ज्योतिर्लिंग से हमें शिक्षा मिलती है कि माता पिता का प्रेम और धैर्य सबसे बड़ा है। तीसरा है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि उज्जैन में है, मध्य प्रदेश के। कहा जाता है कि उज्जैन में दूसर नाम का एक राक्षस बहुत अत्याचार कर रहा था। भक्तों ने शिव से प्रार्थना की। शिव ने महाकाल के रूप में प्रकट होकर एक हुंकार से दूसर को भस्म कर दिया और भक्तों की रक्षा के लिए यही लिंग रूप में विराजमान हो गए। उज्जैन को अवंतिका भी कहते हैं और ये सप्तपुरियों में एक है। यहाँ समय भी महाकाल के आगे झुकता है। इस कहानी से सीख मिलती है कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही धर्म है। चौथा है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके पीछे की कथा, नर्मदा नदी के किनारे ओम आकार के द्वीप पर ये ज्योतिर्लिंग है। पौराणिक कथा है कि राजा मंधाता ने यहाँ घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव यहाँ प्रकट हुए। इसका तात्पर्य यह है कि सच्ची तपस्या से ईश्वर को पाया जा सकता है। पांचवा है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि उत्तराखंड में है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति चाहते थे। शिव उनसे रुष्ट थे, इसलिए केदार के पहाड़ों में छिप गए। भीम ने शिव को पहचान लिया। शिव धरती में समाने लगे तो भीम ने उनका पिछला भाग पकड़ लिया। वही भाग केदारनाथ में है और आगे का भाग नेपाल के पशुपतिनाथ में। कहानी से सीख मिलती है कि पाप का प्रायश्चित और क्षमा मांगना जरूरी है। छठा है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र में है। इसके पीछे की कथा, सह्याद्री पर्वत पर भीम नाम का राक्षस था। उसने बहुत तपस्या करके शक्ति पाई और देवताओं पर अत्याचार करने लगा। देवताओं की प्रार्थना पर शिव प्रकट हुए और भीम का वध किया। फिर भक्तों के कहने पर यही भीमाशंकर के रूप में विराजे।
कहानी से सीख मिलती है कि शक्ति का प्रयोग धर्म के लिए होना चाहिए, अहंकार के लिए नहीं। सातवां है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश के। काशी को मोक्ष की नगरी कहते हैं। मान्यता है कि यहाँ स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं। जब कोई यहाँ प्राण त्यागता है तो शिव उसके कान में तारक मंत्र देकर उसे मोक्ष देते हैं। काशी की गलियों में हर मोड़ पर कथा है, कहीं मंत्र, कहीं शमशान, कहीं आरती। मृत्यु भी यहाँ उत्सव बन जाती है। कहानी से सीख, मृत्यु अंत नहीं, नई यात्रा की शुरुआत है यहाँ पर। आठवां है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि नासिक में है, महाराष्ट्र के। कथा है इसके पीछे की बहुत ही रुचिकर। गौतम ऋषि पर गौहत्या का झूठा आरोप लगा था। पाप मुक्ति के लिए उन्होंने शिव की तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और गंगा को यहाँ लाने का वर दिया। तभी से यहाँ गोदावरी नदी बहती है। गौतम ऋषि के आग्रह पर शिव त्र्यंबकेश्वर रूप में लिंग में समा गए। इस कहानी से सीख, सच्चा पश्चाताप और तपस्या पाप भी धो देती है। नौवां है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि देवघर झारखंड में है। इसके पीछे की कथा, रावण शिव का परम भक्त था। वो लंका ले जाने के लिए शिवलिंग मांगने कैलाश गया। शिव ने शर्त रखी, इसे रास्ते में मत रखना। रास्ते में रावण को लघु शंका आई और उसने शिवलिंग एक ग्वाले को पकड़ा दिया। ग्वाला असल में गणेश जी थे। उन्होंने शिवलिंग रख दिया और रावण क्रोधित हुआ और शिवलिंग को उठाने लगा तो वो 9 टुकड़ों में टूट गया। मुख्य भाग यहीं गिरा, जिसे वैद्यनाथ कहते हैं। कहानी से सीख, अहंकार से बड़ा कुछ नहीं होता। 10वां है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि गुजरात में है। इसके पीछे की कथा क्या है? सुप्रिय नाम का एक वैश्य शिव भक्त था। दारुका नाम के राक्षस ने उसे कैद कर लिया। जेल में भी सुप्रिय ने शिव पूजा नहीं छोड़ी। शिव नागेश्वर रूप में प्रकट हुए और राक्षस का वध करके भक्त की रक्षा की। कहानी से सीख, सच्ची भक्ति हर बंधन से मुक्त कराती है। 11वां है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जो कि तमिलनाडु में है। कथा, रावण को मारने के बाद राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। पाप मुक्ति के लिए राम ने सेतु पार करके यहाँ 100 करोड़ शिवलिंग बनाकर पूजा की। सीता ने रेत का शिवलिंग बनाया। पूजा के अंत में असली शिवलिंग प्रकट हुए और राम को आशीर्वाद दिया। सीख, कर्म करके उसका प्रायश्चित करना ही धर्म है। 12वां ज्योतिर्लिंग है घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र में है। इसके पीछे की कथा, शिवालय गांव में सुधर्मा और सुदेहा निसंतान थे। सुदेहा ने पति का विवाह बहन घुसमा से कराया। घुसमा रोज 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करती और उन्हें नदी में बहा देती। एक दिन सुदेहा के जलन में घुसमा के बेटे की हत्या हो गई। घुसमा फिर भी पूजा करती रही। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और बेटे को जीवित कर दिया। घुसमा के कहने पर शिव यहीं घृणेश्वर बनकर रह गए। सीख, भक्ति का सबसे ऊंचा रूप है क्षमा और करुणा। कहा जाता है इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा श्रद्धा से सुनने मात्र से मन शुद्ध होता है और अनगिनत पाप नष्ट हो जाते हैं। हर हर महादेव। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो जय भोलेनाथ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और आगे शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।